आगम में कहा गया है, एस बीरे पसंसी, आज्ञा का पालन करने वाला यह वीर प्रशंसित होता है। जो आज्ञा में नहीं चलता वह निर्धन होता है और वह अपनी अच्छी प्रस्तुति करने में भी ग्लानि का अनुभव कर सकता है। जो आज्ञा तीर्थंकर की आज्ञा में वर्तमान है वह वसुमान है, धनवान है, चरित्र संपन्न है और वह अपना प्रतिपादन करता है शुद्ध मार्ग, अपरिग्रह का मार्ग वह बता देता है, बता सकता है। तो जो शुद्ध आचार है, जहाँ तीर्थंकर की आज्ञा है वह सही मार्ग है। हम ज्ञान को भी महत्व दें और आचार को भी महत्व दें। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोरा ज्ञान है और आचार नहीं है तो भी कमी है। ऊपरी रूप में आचार है पर पता नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं है तो भी कमी है। तो ज्ञान और आचार इन दोनों की संयुति होती है तो एक दृष्टि से परिपूर्णता आ सकती है। यह जो आज्ञा की बात है तो पहले तीर्थंकर की क्या आज्ञा है उसका ज्ञान हो, धर्म क्या है, अहिंसा क्या है, इन चीज़ों का ज्ञान हो, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ज्ञान और फिर इनका आचरण होता है तो सम्यक परिपालन और सम्यक ज्ञान दोनों का योग होने से परिपूर्णता की स्थिति बन सकती है। अब ज्ञान है और आचार नहीं है, ज्ञान है पर आचार नहीं है, वह पंगु आदमी की तरह है। ज्ञान नहीं फिर भी आचार है, वह अंधे आदमी की तरह है। एक जंगल में एक अंधा आदमी भी पहुंच गया, किसी ने छोड़ दिया जो भी, और एक पंगु आदमी भी, उसको भी किसी ने वहाँ जंगल में छोड़ दिया। तो अंधे के पास आँख नहीं तो दिखता नहीं, ज्ञान नहीं होता क्या है, पर पैरों में चलने की क्षमता है। पंगु आदमी को दिखता सब कुछ है आसपास क्या है, पर चलने की क्षमता नहीं है। एक बार जंगल में आग लग गई, दावानल लग गया। अब अंधे आदमी को तो दिखता नहीं कि किधर जाना, बचाव के लिए किधर जाना, इसलिए वह जा नहीं पा रहा है। पंगु आदमी को दिखता है कि इधर से आग आ रही है तो इधर जाना चाहिए, पर चल नहीं सकता। दोनों के सामने कमी है। दोनों आसपास थे, आवाज की एक दूसरे को, तो पंगु बोला कि मुझे दिखाई दे रहा है किधर से आग आ रही है, पर मैं तो पंगु हूँ, चल नहीं पाता।
तो अंधा बोला, भाई चलने की क्षमता तो मेरे में है, पर दिखता नहीं किधर जाना है। तो दोनों ने समझौता किया कि अंधे के कंधों पर पंगु बैठ गया कि भाई अंधा पंगु आदमी बताता रहे किधर चलना है और अंधा आदमी तेज गति से चलता रहे। तो दोनों में समझौता हुआ, अंधे के कंधों पर पंगु बैठ गया, पंगु रास्ता बताता गया और अंधा दौड़ता गया। थोड़ी देर में जंगल की सीमा को पार कर दिया और सुरक्षित स्थान में पहुंच गए। यह ज्ञान और आचार का समझौता। ज्ञान विहीनता अंधापन है, आचार विहीनता पंगुपन है। तो आदमी में ज्ञान और आचार दोनों का योग हो जाए, केवल मात्र ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान करो, ज्ञानवादी बस ज्ञान करते रहो। एक चिंतन यह भी हो सकता है कि ज्ञान ज्ञान करते रहो, मुक्ति मिल जाएगी। कोई कई क्रियावाद, क्रिया आचरण करते रहो, कभी मुक्ति मिल जाएगी। जैन दर्शन कहता है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया दोनों का योग होने पर मोक्ष हो सकेगा। हालांकि कई बातें सापेक्ष हो सकती है। सापेक्ष कैसे? अब जैसे एक बात यह है पद्मम नाणम तवो दया, यानी ज्ञान फिर आचार। तो इस पर हम ध्यान दें कि दोनों जरूरी क्यों है। ज्ञान और आचार जरूरी इसलिए है कि अहिंसा, तो अहिंसा को मैं जानूंगा अहिंसा क्या चीज़ है तो अहिंसा का पालन कर सकूंगा। साधुपना क्या है इसको मैं समझ लूँगा या समझा तो आदमी पालन कर सकता है। तो इसलिए ज्ञान होना जरूरी है कि जो साधना भी करनी है उस साधना का ज्ञान तो करना होगा ना। उसका श्रावक के 12 व्रत को पहले जान ले तो उनको ग्रहण करके पालन कर सकेगा। 12 व्रतों को जानता ही नहीं है कौन से 12 व्रत हैं, तो वो फिर 12 व्रत का कितना क्या पालन कर पाएगा और कैसे ग्रहण कर पाएगा। तो यों हम चिंतन करें तो ज्ञान कितना जरूरी है कि जो आचार पालना है उसका तो ज्ञान करना जरूरी है ना। कि जाना सूरत से मुंबई है तो सूरत से मुंबई का रास्ता कौन सा यह तो जानना पड़ेगा ना, वरना कैसे अल्टप्पू अंदाज में कहाँ जा पाओगे। तो जिधर जाना है उसके रास्ते की जानकारी चाहिए। वो एक ग्रामीण आदमी स्टेशन मास्टर जो व्यवस्था करने वाला उसके पास गया कि टिकट दो, ट्रेन की टिकट दो। उसने पूछा भैया कहाँ की टिकट दूं? कि मेरे ससुराल की टिकट दे दो। कि ससुराल है कहाँ यह तो मुझे पता नहीं है। तो वो टिकट कहाँ की देगा? तो पता तो होना कि कहाँ जाना है और फिर कैसे। हालांकि ट्रेन तो भले ले जाएगी, गांव का पता है तो मान लो ट्रेन तो ले जाए, पर खुद को गांव का तो पता चाहिए ना कौन से गांव जाना है। इसलिए यह कितनी स्पष्ट बात है कि ज्ञान और क्रिया पता तो है सूरत से मुंबई का रास्ता कौन सा है, तो चलता नहीं चलता है तो मुंबई कैसे पहुंचेगा। इसलिए ज्ञान और क्रिया दोनों जरूरी होते हैं तब कार्य की निष्पत्ति हो सकती है। तो यह कितनी स्पष्ट बात है कि ज्ञान और क्रिया दोनों का होना जरूरी है।
अब जहाँ हम यह कहें ज्ञान दर्शन चारित्र, तो तीनों जरूरी हैं। तीनों जरूरी कैसे है, हम इस पर भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आदमी ने जान लिया कि यह मोक्ष होता है, सर्व दुख मुक्ति होती है, आठों कर्मों का नाश होने से मोक्ष मिलता है। मोक्ष को जान लिया, किताब में पढ़ लिया, किसी प्रशिक्षक से समझ लिया कि मोक्ष क्या है। अगर मोक्ष की साधना क्या, तब यह साधना करनी है। तो मोक्ष जान लिया, साधना जान ली, यह ज्ञान तो हो गया। अब दर्शन, उसके प्रति आकर्षण, रुचि वो है या नहीं। कहना मेरी कोई रुचि नहीं है मोक्ष में, मोक्ष में कोई रुचि नहीं, मुझे तो न साधना करनी मोक्ष की, जान तो लिया मोक्ष क्या है, उसकी साधना क्या, तो रुचि नहीं, आकर्षण नहीं। अब तो वो बिना रुचि के वो आचरण भी नहीं कर पा रहा है। तो जिसकी रुचि हो गई, आकर्षण हो गया, वो फिर उसका आचरण भी कर सकता है। इसलिए ज्ञान और साथ में दर्शन भी जरूरी है। रुचि, आकर्षण, आस्था हो जाएगी तो आदमी वैसा आचरण भी कर सकेगा। इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों जरूरी है। अब जहाँ चार चीजें हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, चारों जरूरी कैसे है, तो तीन तो हो ही गए जरूरी, ज्ञान दर्शन चारित्र। अब जहाँ चारित्र में तो केवल संबर हो गया, पीछे बंधे हुए कर्म हैं, उनको काटना है। उनको काटने के लिए साथ में तपस्या चाहिए। कि कमरे में कचरा है तो कमरे के दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है, नया कचरा तो नहीं आएगा, मान लें नया कचरा नहीं आएगा, पुराना कचरा है, उसको निकाले बिना कमरा साफ कैसे होगा, तो निकालना भी तो पड़ेगा। वो निकालने का काम तपस्या का है। इसलिए ज्ञान भी जरूरी है, दर्शन भी जरूरी है, चारित्र भी जरूरी है और तप भी जरूरी हो जाता है। चारों जरूरी हो जाते हैं। ये कितनी हाथ में आमलक की तरह स्पष्ट बात लग रही है कि ज्ञान भी जरूरी है, क्रिया भी जरूरी है, इधर दर्शन भी जरूरी है, चारित्र जरूरी है, तप भी जरूरी है। यह एक मैंने जैनिज्म की बात है वो बता दी। अब मैं दूसरी बात बताऊं। कोई कहे बस कोरा ज्ञान करते रहो, ज्ञान करते रहो, करते रहो, अपने आप कल्याण हो जाएगा। इस बात का मतलब यह निकालें हम कि भी न्यूनतम तो ज्ञान दर्शन चारित्र तब चारों चाहिए, ठीक है। अब कोई एक रास्ता पकड़ लो। अब कोई साधु है, वो स्वाध्याय रुचि है, बस वो ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, इसी में 24 घंटों में खाना पीना सोना आदि आदि को छोड़ के उसका ज़्यादा समय पढ़ने पढ़ाने में ही लगता है। न वो कोई गोचरी जाना उस पर काम है, न पानी लाना उस पर काम है, बस पढ़ना पढ़ाना, शास्त्रों का शोध इसी में। तो वो एक तरह से ज्ञानवादी हो गया, स्वाध्यायवादी, यानी स्वाध्याय में उसका ज़्यादा समय। अब एक साधु है कि उसको स्वाध्याय में इतना नहीं है, सामान्य ठीक है, ज्ञान तत्व ज्ञान सामान्य सम्यक दर्शन वो सब है, पर वो और ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना उसके न वश की बात है, न इतनी उर्मा है, इतनी प्रतिभा है। तो वो सेवा करता है, वो वृद्ध की, ग्लान की, बड़ों की सेवा कितनी करा लो, गोचरी मंगवा लो, पानी मंगवा लो, दवाई मंगवा लो, और काम ठिकाने का काम करा लो, अच्छा युक्त पुष्ट शरीर है, नजर न लगे, खूब काम करता है, वह सेवावादी सेवाकारी साधु है। ज्ञान में इसका इतना क्षयोपम विकास नहीं है। एक साधु तपोवादी, वो कह भी स्वाध्याय में भी मेरा नहीं है, सेवा भी कर सकूं इतनी क्षमता शरीर में नहीं है, मैं तो तपस्या करूंगा, तेले तेले पालना करूंगा, चोले चोले पालना करूंगा, मांस खमन कर दूंगा, बस तपस्या ही करूंगा।
बाकी नवकार मंत्र का जप करता रहूँगा। तो वो तपोवादी हो गया। तो अब वो ज्ञानवादी का मतलब यह समझे, यह नहीं कि आचार पालना ही नहीं, मूल आचार तो पालो, बाकी ज़्यादा समय तुम्हारा ज्ञान में लगाओ। कोई ज़्यादा समय सेवा में लगाता है, कोई ज़्यादा समय तपस्या में जप में लगाता है। यूँ कोई ज्ञानवादी है, कोई तपोवादी है, कोई सेवावादी है, तो यह बात भी ठीक है। कोई एक रास्ता पकड़ लिया निर्जरा का, वो काम करूँगा। तो ये जो सिद्धांत हैं, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, नानम च दंसनम च वै चरितम च तवोतः एस मग्गोत्तिपन्मत्तो जने हिंग वर दंसी हिम। ये सारी बातें हमें हस्तामलक की तरह है, मुझे तो स्पष्ट ठीक बैठ रही है। अब दूसरी जो बातें हैं कि ज्ञानवाद, ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, तो वो मतलब निर्जरा का प्रधान रास्ता ज्ञान का अपना ले, निर्जरा का प्रधान रास्ता तपस्या का अपना ले, निर्जरा का प्रधान रास्ता कोई सेवा का अपना ले। पंचसूत्र में भी ऐसी बातें आती है, कोई स्वाध्याय रुचि है, कोई किसी रुचि, ऐसी बात। पंचसूत्रम जो गुरुदेव तुलसी के नाम से संस्कृत का ग्रंथ है, उनमें भी ये बातें आती है कि कोई किसी रुचि वाला, कोई किसी रुचि वाला साधु, स्वाध्याय रुचि रेख है, कोई स्वाध्याय। तो ये दोनों जो मत हैं कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, वो ठीक है कि कोई ज्ञान ही ज्ञान, तो ज्ञान न्यूनतम तो क्रिया, मूल तो क्रिया है ही है, बाद में एक रास्ता। जैसे इस बात को और स्पष्ट करने का प्रयास करूं कि कोई एक तो है स्पेशलाइजेशन, एक सामान्य ज्ञान। किसी लड़के को डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टरी करना है, तो 5वीं 6वीं 7वीं तो पढ़नी पड़ेगी ना, डॉक्टरी की बात बाद में आएगी। अंदाज मान लो 10वीं 12वीं, यहाँ तक तो नॉर्मल ज्ञान सभी को करना पड़ेगा ना। इतना हो गया, अब एक रास्ता ले लो, तुम्हें डॉक्टरी में जाना, तुम्हें वकालत में जाना, तुम्हें इंजीनियरिंग में जाना, तुम्हें किस में जाना, ये अलग अलग रास्ते बाद में फंट जाएंगे। तो न्यूनतम 10वीं 12वीं न्यूनतम है, वो तो हर विद्यार्थी को पढ़ना पड़ेगा। फिर कोई टीचर बनना हो तो उसमें बीएड वगैरह में चले जाओ, तो न्यूनतम सबका हो जाए, बाद में स्पेशलाइजेशन। डॉक्टरी में भी सामान्य डॉक्टरी जान ली, अब कोई आँख का डॉक्टर मान लो, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट बन गया, कोई किडनी का, कोई डायबिटीज का, बाद में अलग अलग विशेष अध्ययन कर लिया। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके,
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।